इन ईयर 1518 एक रोमन टाउन के लोगों ने सडनली डांस करना शुरू कर दिया। और ये डांस कोई फन या सेलिब्रेशन के लिए नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 2 महीनों तक लगातार डांस किया था। और उनमें से कुछ लोगों की डांस करते करते डेथ हो गई थी। और जब ये स्ट्रेंज सा इंसिडेंट आसपास के टाउन में पता चला तो लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन था, व्हाई एंड हाउ। तो ये बात है रोमन एम्पायर के एक टाउन स्ट्रासबर्ग की, जो फिलहाल फ्रांस में लोकेटेड है। 14 जुलाई 1518 के दिन एक लड़की जिसका नाम फ्रॉड ट्रॉफी था, वो अपने घर से बाहर निकलती है और सड़क की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही वो अपना पैर सड़क पर रखती है, वो विदाउट एनी रीजन अनकंट्रोलेबली डांस करना शुरू कर देती है। और जब आसपास के नेबर्स ट्रॉफी को देखते हैं तो वो ऑब्वियसली उसको पूछते हैं कि तुम बिना किसी म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंट के नाच क्यों रही हो। बट ट्रॉफी ने उनके क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं दिया, जैसे उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस नाचे जा रही थी। और नाचते नाचते अब ट्रॉफी ने इवन जोर जोर से हंसना भी शुरू कर दिया था। वो अब नाच भी रही थी एंड गला फाड़ फाड़ कर हंस भी रही थी। और उसकी ये हंसी की आवाज सुन वहां पर काफी लोग जमा हो गए थे। और वो लोग बस ट्रॉफी को देखे जा रहे थे, जैसे उनको लग रहा था कि ट्रॉफी की दिमागी हालत खराब हो चुकी है। फिर कुछ टाइम बाद लगातार डांस करते करते ट्रॉफी का शरीर हार मान जाता है और ट्रॉफी वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन कुछ घंटों बाद ट्रॉफी फिर से खड़ी होती है एंड सेम वे में फिर से डांस करना शुरू कर देती है। वो इतना नाचती है कि उसके पैर में से एंड नाक में से खून निकलना शुरू हो जाता है। और अब ट्रॉफी का फेस देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अब और नाचना नहीं चाहती, लेकिन वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं कर पाती। वो काफी हद तक एक ज़ॉम्बी की तरह बन चुकी थी, लेकिन बस माइंड की जगह ट्रॉफी को अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं था। अब यहाँ तक तो ट्रॉफी अकेले नाच रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद बाकी घरों के दरवाजे खुलते हैं और उनमें से लोग बाहर आते हैं एंड ट्रॉफी की तरह वो भी नाचना शुरू कर देते हैं। एंड इवन वहाँ पे जो लोग खड़े थे, अब वो भी नाचना एंड जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। अब ट्रॉफी के साथ और लोग इस प्लेग का शिकार होते जा रहे थे। 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, और धीरे धीरे ये नंबर 400 पार हो गया। अब ये डांस कोई सिंपल सा डांस नहीं था, अब ये पागलपन बन चुका था। अब जिसने ये डांसिंग प्लेग का सिलसिला शुरू किया था, यानी फ्रॉड ट्रॉफी, उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वही पॉइंट पर डेथ हो जाती है। अब ऐसे ही हफ्ते बीते, महीने बीते, लेकिन लोगों ने डांस करना बंद नहीं किया। अब सिचुएशन और बिगड़ने लगी थी, क्योंकि रोज रोज 10 से 15 लोगों की नाचते नाचते डेथ होने लगी थी। वहाँ का सिटी काउंसिल भी अब सोच में था कि आखिर अब किया क्या जाए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे और भी लोग उस डांस में जुड़े जा रहे थे। अब सिटी काउंसिल को कुछ करना था, तो उन्होंने कुछ डॉक्टर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स की टीम बनाई। ये टीम इसलिए बनाई गई थी कि जो भी ये वायरस या प्लेग था, इसकी वैक्सीन या इससे बचने का कोई निकाल ढूंढा जाए। फिर उनके बीच काफी डिस्कशन हुई एंड एक कंक्लूजन निकाला गया। उनको लगा कि ये जो पागलों की तरह डांस करते जा रहे हैं, इस डांस का मेन रीजन है हॉट ब्लड। उनको लगा कि हॉट ब्लड के कारण दिमाग खराब हो जाता है और लोग बिना किसी रीजन के नाचने लगते हैं। फिर उस टीम ने एक प्लान बनाया कि अगर ये लोग नाचना बंद नहीं कर रहे तो क्यों ना इनको और नचाया जाए। या उन्होंने लिटरली सिंगर्स को हायर किया ताकि वो लोग जो पहले से ही नाच रहे थे वो और जोर से नाचे, इस उम्मीद में कि और जोर से नाचने पर उनकी हॉट ब्लड वाली प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। नाइस प्लान बाय द वे। एंड ऑफ कोर्स उनका ये कमाल का प्लान बैकफायर कर गया एंड इससे इवन और ज्यादा लोग उस डांस में शामिल हो गए। अब जो सिटी काउंसिल्स थे उनका दिमाग खराब हो गया कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। फिर इस प्लेग या बीमारी का कुछ उपाय ना मिलने पर सिटी काउंसिल्स ने लोगों को घर के अंदर बंद करना शुरू कर दिया और जो लोग बाहर नाच रहे थे उनको पकड़ पकड़ कर बांधना शुरू कर दिया। लेकिन उनको रोकते रोकते वो खुद नाचना शुरू कर देते हैं। जो चीज एक मजाक की तरह शुरू हुई थी वो अब एक टेरिफाइंग पेंडेमिक बन चुकी थी। एक ऐसी खौफनाक चीज जो कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना सकती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ये सिलसिला रुक गया। आखिर ये क्या था, क्यों था, इसके पीछे कौन था, किसी को पता नहीं चला। ये जो प्लेग या वायरस था ये लगभग 2 महीनों तक चला था और इसमें 400 लोगों की डेथ हो गई थी और उन सब की बॉडीज वही सड़क पर पड़ी हुई थी। अब कमाल की बात तो ये थी, जो 400 लोगों की डेथ हुई थी उनकी बॉडीज वही सड़क पर पड़ी हुई थी। लेकिन जिस औरत से इस पेंडेमिक की शुरुआत हुई उसकी बॉडी कहीं पर नहीं मिली। ना वो उन बॉडीज के साथ थी, ना वो सर्वाइवल के साथ थी। तो आखिर वो गई कहाँ? इस इंसिडेंट को लगभग 500 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि आखिर ये था क्या। इवन इस केस के सारे डॉक्यूमेंट्स अभी भी एक म्यूजियम में पड़े हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, ये जो डांसिंग प्लेग था
ये पहली बार नहीं हुआ था। 1518 के आसपास के 1000 सालों में ये डांसिंग प्लेग बार बार नोटिस किया गया है, कभी इंग्लैंड, कभी जर्मनी, कभी नीदरलैंड। एंड जैसे कि एक इंसिडेंट है जो ईयर 1278 पुराने हॉलैंड में हुआ था, जहां लोगों ने एक ब्रिज पर डांस करना शुरू कर दिया था और इतने सारे लोग बढ़ गए थे कि वो पूरा ब्रिज कोलैप्स कर गया था और सारे लोग स्वर्गवासी हो गए थे। लेकिन आखिर इस डांसिंग प्लेग का रीजन क्या था? और इसका आंसर है कि आई डोंट नो, या अगर कोई स्पेसिफिक आंसर होता तो मैं रिसर्च करके जरूर बता देता। हाँ, मतलब काफी थ्योरीज है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये हॉट ब्लड के कारण होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई वायरस है, एंड एज ऑलवेज कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी डीमन या विच का काम है जो स्ट्रेट आउट स्टूपिडिटी है। या बट सच्चाई है कि इसका कोई स्पेसिफिक आंसर है ही नहीं।